नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। धौलपुर से खबर देख रहे हैं और हमारा खास बुलेटिन भी देख रहे हैं आप। खबर दिन भर जो यहाँ धौलपुर से खबर आ रही है। गुरुवार को धौलपुर शहर के ब्लड बैंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में आयोजित हुआ है। शिविर का मुख्य उद्देश्य बात करें तो रक्तदान जैसी पुण्य गतिविधियों को बढ़ावा देना और इसे प्रधानमंत्री मोदी की सेवा और समर्पण के भाव को समर्पित करना था। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने विशेष रूप से शिविर स्थल पर पहुंचकर आयोजन की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर प्रधानमंत्री की सेवा भावना को आम लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित किया है। जो रक्तदान शिविर लग रहा है उसमें हमारे जिले के आदरणीय कलेक्टर साहब और प्रभारी सचिव मोदी जी ये पधारे। इसके लिए रक्तदाताओं के लिए उत्साहवर्धन करने के लिए उनको मैं अपनी ओर से और भाजपा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे। आज भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की तरफ से हमारे प्रभारी रामचंद्र कोहली जी और सह प्रभारी संभाग के लोकेश चतुर्वेदी जी और हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजवीर राजावत जी के नेतृत्व में यहाँ पे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया है और इसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में आज रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। रक्तदान बहुत बड़ा महादान है। यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट के पीड़ित है और साथ ही जो प्रसव के लिए जो महिला आते हैं उनके लिए बहुत ही लाइफ सेविंग है। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइए और रक्तदान करें। एक्सीडेंट विक्टिम्स। आहोर से खबर देख रहे हैं। आहोर क्षेत्र की अगवरी ग्राम पंचायत में आज एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर की बात करें तो कार्यक्रम के प्रभारी सचिव डॉक्टर विश्वमोहन और जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांजे ने शिरकत की है। अधिकारियों ने योजनाओं के संबंधित विभागों के अधिकारियों को जानकारी ली है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांजे, साथ ही एसडीएम सावरमल रेगढ़, तहसीलदार मोहित आशिया, विकास अधिकारी बाबू सिंह और प्रशासक दुर्गा कुमारी भी मौजूद रहे। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट देख रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत आज अगवरी ग्राम पंचायत आहोर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 16 डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर से हमने बात किया और जो लाभार्थी हैं उनको जो लाभ पहुँचाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि सेवा पखवाड़ा और ये जो ग्रामीण सेवा शिविर है इसमें लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाएगा और जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुँच सकेगी। खबर देख रहे हैं जहां राज्य सरकार के निर्देश पर कपासन के पुलिस उपाधीक्षक हरजी लाल यादव ने मंगलवार को कपासन उपकारागृह का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जायजा भी लिया है। निरीक्षण के दौरान बात करें तो कैदियों के सामानों की भी तलाशी ली गई है, जिसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। साथ ही बता दें आपको, डीएसपी यादव ने जेल प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि कैदियों को भी सभी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। इस मौके पर जेलर सीताराम यादव सहित कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने एक आदेश पारित कर रखा है कि प्रत्येक महीने एक बार जेल का मुआयना डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसी की पालना में हम
प्रत्येक महीने हर महीने जेल का मुआयना करता हूँ मैं। इसमें थाने का जाब्ता, मेरे कार्यालय का जाब्ता, जेल का जाब्ता उपस्थित रहता है। उपकारा पाल जो सीताराम जी यादव है वो भी उपस्थित रहते हैं और हम इसका मुआयना करते हैं। अभी तक पिछले मैं 11 महीने से इस कार्य को अनवरत कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधि या अवांछनीय वस्तु इस उपकारागृह प्रशासन में नहीं मिली है। इसी क्रम में आज भी मैंने उपकारागृह प्रशासन का मुआयना किया है और अभी वर्तमान में इसमें 64 जो कैदी हैं, कई सजायाफ्ता और जेल ट्रायल हैं वो इसमें मौजूद है। सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आराम से रह रहे हैं। ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधि या कोई ड्रग्स, कोई मोबाइल वगैरह अभी कोई नहीं मिला है। दौसा से खबर देख रहे हैं। दौसा के आगरा रोड पर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा सेना के नेतृत्व में भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के बाद एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में जांगीर समाज के बंधुओं ने आगामी कार्यक्रमों और समाज के उत्थान पर विचार विमर्श किया है। संगोष्ठी के अतिथि ओम प्रकाश मार्बल और युवा नेता अनुराग जांगीर ने कहा है कि जब तक समाज के लोग सक्रिय नहीं होंगे उनकी उपस्थिति शून्य रहेगी। बता दें आपको, विश्वकर्मा सेना के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र आभानेरी ने समाज में युवाओं की जरूरत पर जोर दिया है और अगर कहा है कि बुजुर्गों को युवा वर्ग को आगे लाने का काम करना होगा। आपको बता दें साथ ही साथ मवा से आए युवाओं जिसमें पीयूष भागचंद्र और चंदन जांगीर ने समाज में बढ़ रहे भेदभाव पर सवाल उठाया और कहा है कि अब युवा वर्ग की बात सुननी पड़ेगी। दौसा से आगरा रोड से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। बालोतरा के कल्याणपुर क्षेत्र के काकराला ग्राम पंचायत में आज एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में तहसीलदार रवि शेखर चौधरी और विकास अधिकारी महेश सिंह ने शिरकत की है। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे जिन्होंने इस पहल की सराहना भी की है। बालोतरा से कल्याणपुर से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज ग्रामीण सेवा शिविर जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण शिविर जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं उसमें तहसील कल्याणपुर का प्रथम शिविर है जिसको पंचायत काकराला पर आज शुरुआत की गई है। इसमें राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 30 विभाग शिविर में उपस्थित रहेंगे। सर्वप्रथम तो जब विभागों में एक दूसरे के सामंजस्य की जो इश्यू आता है उसको हटाने के लिए और ग्रामीण लोगों को जो कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते खुद, इसलिए राज्य सरकार के सभी विभाग पंचायत तक आते हैं ताकि हर ग्रामीण को व्यवस्था वहाँ सुविधा मिले कार्य करने के लिए, जिसमें 30 विभागों में से राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग इत्यादि सारे विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। भीनमाल से खबर देख रहे हैं। भीनमाल के धोराठाल स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष आयु वर्ग के रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ है। आपको बता दें इस समापन की अगर बात करें तो जालोर जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह थे, जबकि अध्यक्षता पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य निम्बाराम चौधरी ने की है। डॉक्टर सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है और कहा है कि खेल से अनुशासन और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। समापन समारोह में स्कूल की छात्राओं ने मनमोहक राजस्थानी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए हैं। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों जिसमें निर्णायकों और भामाशाहों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में महादेव राम घाची, पार्षद प्रतिनिधि पारसमल परमार सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। शिक्षक और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं। दौसा का मवा स्थित रामगढ़ में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। 14 सितंबर से चल रही इस प्रतियोगिता में जिले के 65 टीमों ने भाग लिया है। बता दें आपको, प्रिंसिपल राधेश्याम मीणा ने प्रतियोगिताओं के समापन की घोषणा की है। साथ ही साथ इस दौरान खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण द्वारा की गई है। जबकि बात करें तो भामाशाह मोहनलाल जांगीर ने विजेताओं को शील्ड की व्यवस्था की है। इसके अलावा दयानंद शर्मा ने प्रत्येक विजेता खिलाड़ी को 100 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। दौसा से मावा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मिर्ता सिटी से खबर। नौगढ़ जिले के प्रभारी सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता ने बुधवार को मिर्ता नगर पालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया है।
इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और विधायक लक्ष्मण राव कलरू भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान विधायक कलरू ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं जिसमें कागजों तक सीमित रह जाती हैं और जनता तक उनका लाभ पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे का मुख्य वजह प्रचार प्रसार की कमी है। विधायक ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे योजनाओं की जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसे शिविरों का सही उद्देश्य पूरा हो सके। इस मौके पर एसडीएम पूनम चोयल और जिला परिषद के सीईओ रविंद्र कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। मेड़ता सिटी से सुनील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कहीं ना कहीं अगर बात करें अधिकारी कहीं कहीं इसमें ढिलाई बरत रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं या तो पहुंच नहीं पा रहा होगा, यहाँ की डिले होगी उनके अधिकारियों की, तभी तो हमारे पास आते हैं। बार बार कहना पड़ता है, क्या कहते ही हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो जनता के लिए होती है, चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार हो, जनता के लिए होती है। तो जनता का काम होना सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, अधिकारी में आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से आप जुड़िए, कैंपों से सरकार का योजना का लाभ आप लीजिए। अधिकारियों से कहूँगा आप निश्चित होकर काम कीजिए। जो भी योजनाएं कमी है हमें बताइए, हम सरकार को अवगत कराएंगे। करना पड़ता है जब भी ऐसी कोई समस्या रहती है। जैसे जैसे स्टाफ अवेलेबल हो रहा है तो सरकार की तरफ से अधिकारी कर्मचारी लगाए जाते रहते हैं। कि जब एक कन्वर्सन होता है, एक फेज है, जब आप ग्रामीण पंचायत से नगर पालिका बनती है, तो उस फेज़ में हम भी किसी भी चीज़ में हम देखते हैं, तो उसमें जब कोई चीज़ में मेजर चेंज आता है तो उस चेंज को कुछ समय लगता है एडजस्ट होने में। ये शायद वही पीरियड हो जाएगा, इसमें कोई ठीक। बीनमाल से खबर देख रहे हैं, जहाँ बता दें जालोर में 69वीं जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन केआर बंधा कुआं चितलवाना में हुआ है। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में रानीवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्रोड़ी की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी बीच आपको बता दें प्रधानाचार्य ठाकरा राम निवासी और प्रशासक हकमाराम चौधरी के मार्गदर्शन में चित्रोड़ी की टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया और कई श्रेणियों में जीत हासिल की है। छात्र श्रवण कुमार और नरेंद्र सिंह के साथ साथ छात्रा मीनाक्षी, ममता और पूरी टीम ने अपने प्रदर्शन से पूरे जिले रानीवाड़ा ब्लॉक और चित्रोड़ी ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता से लौटने पर समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर खिलाड़ियों को धूमधाम से स्वागत उनका किया और जीत का जश्न मनाया है। बीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा आगामी 22 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। अग्रवाल समाज सदन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष श्यामलाल बजाज ने की है। अग्रवाल समाज के मंत्री योगेंद्र सिंघल ने कार्यकर्ताओं की जानकारी देते हुए बताया है कि 22 सितंबर को सुबह 8 बजे अग्र चेतना वाहन रैली का आयोजन होगा। इस रैली में शामिल सभी दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा ताकि यातायात नियमों और हेलमेट पहनने का संदेश दिया जा सके। उसी दिन बांदकरे शहर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें सजीव झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। 15 तारीख से और 22 तारीख तक नियमित कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं युवाओं के कार्यक्रम शामिल हैं, बुजुर्गों का सम्मान भी इसमें शामिल है। कल से जो प्रतियोगिताएं चालू होंगी उसमें रंगोली है, मेहंदी है, दोनों प्रतियोगिताएं कल रहेंगी। इसके बाद परसों 1 मिनट प्रतियोगिता है, हंसी के फव्वारे प्रतियोगिता है। फिर इसके बाद युवा मंडल की ओर से जलेबी दौड़, कुर्सी दौड़, कैरम प्रतियोगिता रखी गई हैं, जो नियमित रूप से हमने पैम्पलेट में भी इसका उल्लेख किया है। साथ में अग्र मेला हमने हमारे बालक बालिकाओं को और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लगाया है, जो अपने घर से सामग्री बना के लाएंगे और यहाँ पर बेचेंगे। जो भी लोग आएंगे उनके साथ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमने छोटे बच्चों के लिए रखी है, 2 वर्ग में है, जूनियर सीनियर वर्ग में। जायल से खबर देख रहे हैं। जायल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धीजपुरा में 69वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। बता दें आपको 14 वर्ष आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में कुल 38 टीमों ने हिस्सा लिया है। छात्र वर्ग में कृष्णा बाल निकेतन ढे
की बात करें तो विजेता रहे हैं, जबकि उपविजेता बना सरदार पटेल शिक्षण संस्थान का संखवास। जी हाँ, वहीं छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खीसर ने विजेता का खिताब जीता है और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल मुंडवा विजेता रहा है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि छोटू राम रेणवा और अध्यक्ष पंचायत प्रसार अधिकारी चेना राम थे। बता दें आपको साथ साथ उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया है। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं। सोजत रोड के नगर पालिका परिसर में बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ किया गया है। बात करें तो शिविर की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी सुनील बिश्नोई ने की है, जबकि शिविर में चिकित्सा, बिजली, पानी, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों ने स्टॉल्स लगाए हैं, जहां आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी गई है। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों की आगामी समस्याओं को मौके पर ही समाधान उनका करना। इस दौरान सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेंशन और अन्य समस्याओं को त्वरित निपटारा किया गया। इस अवसर पर पाली जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की प्रेरणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष पहल की गई है। श्री नाकोड़ा ऑप्टिशियन की बात करें तो जयनारायण सिंह और जोधपुर संभाग ऑप्टिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीपाल जैन ने शिविर में आए जरूरतमंदों लोगों की आंखों की जांच की है और उन्हें निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। 12 से खबर देख रहे। 12 शहर के अंबेडकर सर्किल के पास बाणगंगा नदी पर एक वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारा अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई की बात करें तो कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता की पत्नी मंजू कर के नाम खसरा नंबर 1783 को कृषि भूमि बताकर नगर परिषद से पट्टा जारी करवाया गया था। हालांकि निर्माण असल में खसरा नंबर 1782 पे किया गया है, जो कि नदी और नाले की जमीन है। यहाँ आधा दर्जन दुकानें बनाई गई थी। नगर परिषद की भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी जा रही है, जिसमें बात करें तो कृषि भूमि का पट्टा नदी के जमीन के लिए जारी किया है। दुकानों का निर्माण पूरा होने के बाद कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जगह की पैमाइश की है और निर्माण को अवैध पाया है। इसके बाद बुधवार को इन दुकानों को तोड़ने के लिए पीला पंजा चलाया गया। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री माधोपुर से खबर देख। श्री माधोपुर तहसील के जोरावर नगर गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी आपको बता दें, तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में सरकारी कुएं की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई ग्रामीण बनवारी लाल यादव और अन्य ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत के बाद तहसीलदार न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया है। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई के लिए तहसील प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। तहसीलदार बैरवा के नेतृत्व में पहले भी कई दर्जन अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जायल से खबर देख रहे हैं। जायल कस्बे में खराब सफाई व्यवस्था और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। नगर पालिका के सामने हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। साथ ही साथ आपको बता दें, लोगों ने बताया है कि नालियों की सफाई न होने और सड़कों की खराब स्थिति के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले भी समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के बाद कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी ईओ और तहसीलदार विजय वजिया ने प्रदर्शनकारियों से बात की है और समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विजयनगर से खबर देख रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विजयनगर क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ मंडल ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया है। ये अभियान मंडल अध्यक्ष श्रीराम जाट और संयोजक सदीक मोहम्मद के नेतृत्व में ग्राम बरल 2 में शुरू हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र बरल 2 पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो बालाजी मंदिर और बाड़ी माता प्रांगण की साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया है। बाड़ी माता गौशाला में गौवंश को गुड़ खिलाकर सेवा भाव प्रकट किया गया है। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा संयोजक परमदयाल सिंह राठौड़, पूर्व महामंत्री जगदेव सिंह राठौड़, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रद्युमन
व्यास और कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा, संस्कार और समर्पण के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया है। श्री विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को अलवर स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की है। संबोधित करते हुए कहा है उन्होंने कि वस्तु एवं सेवा जीएसटी आज देश की आर्थिक प्रगति का एक मजबूत आधार बन चुका है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी ने न केवल कर प्रणाली को सरल बनाया है, बल्कि ये व्यापारियों और आम जनता के लिए भी एक पारदर्शी व्यवस्था लेकर आया है। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जीएसटी से पहले करों की जटिलता और भ्रष्टाचार के कारण व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब जीएसटी ने पूरे देश को एक बाजार में बदल दिया है, जिससे कारोबारियों को सुविधा हुई है। बात करें तो आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वन नेशन वन टैक्स की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है, जिससे कर चोरी पर लगाम लगाई है और सरकारी खजाने की आय में पारदर्शिता आई है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। और इसलिए जीएसटी 2.0 एक ऐसी प्रणाली देश में लेकर आए हैं जो सरल, निष्पक्ष और विकासोन्मुखी है। इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य भारत के नागरिक की जरूरतों को केंद्र में रखते हुए भारत की वैश्विक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को गति मिले, उसके लिए प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर जिले के अखेपुरा थाना क्षेत्र स्थित सागर जलाशय में बुधवार दोपहर एक 40 वर्षीय युवक की डूबने से मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान दीपक निवासी लादिया के रूप में हुई है। दीपक आज सुबह अपने घर से अचानक लापता हो गया था। दोपहर में पुलिस को सागर जलाशय में एक व्यक्ति की डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया। बता दें आपको करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां मृतक के पड़ोसी विनोद कुमार विजय ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान दीपक के रूप में की है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। नाम क्या मृतक का? मृतक का नाम दीपक सिंह राजपूत, कहाँ के निवासी है? लादे मोहल्ला विसारती पाड़ा। अच्छा, कितनी उम्र होगी लगभग? इसकी उम्र समथिंग 38 से 40 साल। क्या घटना हुई है? ये घटना तो पता नहीं सर, वो कुछ टाइम से बीमार चल रहा था ये, तो आज सुबह निकला था घर से, बस उसके बाद पता नहीं है। अब मैं तभी आया था, इसने पड़ोस में ये लड़का रहता है, इसने कहा यार मैं चला सागर कोई बॉडी निकली थी। अब आया तो पुलिस टी शर्ट दिखी, जब इसने कही यार आज जो जैकी ने पहन रखी घर पे भी नहीं है वो, और वो सागर पर आया पहली बार वो, तो इसलिए शक हुआ था। मैंने कहा यार कोई वो तो नहीं है। शराब वराब पीते हैं? कभी कभी कर लेता है, वैसे नहीं, कंटिन्यू नहीं लेता है वो। कभी कभी जैसे शादी हो गई? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं इसके। हाँ। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार विजय। इनके पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय ईश्वर सिंह जी। राजसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। राजसिंह नगर में नगर पालिका द्वारा चलाए गए शहर चलो अभियान के तहत आज शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ है। ये शिविर वार्ड नंबर 1 में स्थित मां की छाया मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। बात करें इस मौके पर पूर्व विधायक बलवीर लूथरा, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल टोनी, अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत और सहायक अभियंता देवेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल टोनी ने बताया है कि शहर चलो अभियान के तहत ऐसे शिविर अलग अलग वार्डों में लगाए जाएंगे, ताकि लोग अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन के सामने रख सके और उनका समाधान भी पा सके। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज रायसिंह नगर में शहरी सेवा शिविर में पात्र लोगों को जो पट्टे वितरण का काम किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, बड़ी अच्छा लगा कि रायसिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 427 आवास स्वीकृत हुए हैं और Incoming call from G. Indra Rasoi identified by Truecaller. को अंतिम किस्त दी गई है और उनके मकान पूरी तरह से बन चुके हैं। हाँ जी, कैंप के बारे में जाना चाहिए। आज वार्ड नंबर 1, 2, 3 का कैंप माँ की छाया मंदिर में
शहरी सेवा शिविर का लगाया गया, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि भाई बलवीर सिंह जी दूसरा रहे। और हमने अभी लाभार्थियों को जो अपने अपने मकान जिन्होंने बना लिए हैं या जिनकी अभी किस्तें मंजूर हुई है, उन सबको हमने अब चेक वितरित किए हैं। और इसके अलावा शहर को भी साफ़ सुथरा रखने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक फिलहाल यहाँ तक ये भी इसकी स्वीकृति है। और इसके अंदर और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो भी है। कपासन से खबर देख रहे हैं। कपासन पुलिस ने चोरी की दो दुधारू भैंसों और पारिया बरामद कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया एक बुलेरो पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया गया है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया है कि उनके निर्देश पर जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बात करें तो कपासन पुलिस उपाधीक्षक हरजी लाल यादव के मार्गदर्शन और थाना अधिकारी रतन सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डूंगरपुर से खबर। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर डूंगरपुर जिले में बुधवार से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के तहत ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले सप्ताह में ही हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए हैं। 16 विभागों ने मिलकर लोगों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया है। इन शिविरों में आवास, पट्टा वितरण, पशु बीमा, बंटवारा, नामांतरण और विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को तुरंत लाभ दिया गया। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उदयपुर से खबर। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज खैरवाड़ा पंचायत समिति करना हुआ ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया है। उन्होंने शिविर में मौजूद कर्मचारियों से विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली है और जरूरी निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर मेहता ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार इन शिविरों के माध्यम से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ रिया जाबी, पूर्व विधायक नाना लाल आहारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपखंड स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजगढ़ से खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आज राजगढ़ नगरपालिका परिसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ किया गया है। बता दें आपको, इस अभियान का जो उद्देश्य है आम जनता को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ बिना किसी परेशानी एक ही जगह पर उपलब्ध कराना है। अभियान की शुरुआत होते ही लोग अपने काम करने के लिए शिविर में पहुंचने लगे। नगर के विभिन्न वार्डों से आए लोगों ने अपने कामों के लिए आवेदन जमा किए। शिविर में नगरपालिका द्वारा पट्टा वितरण, भवन निर्माण, अनुज्ञा, जल कनेक्शन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि उनके विभाग द्वारा वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवेदन भी मौके पर ही किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्वायत्त शासन विभाग के उप निदेशक सुंदाराम मीणा भी शिविर का दौरा कर रहे हैं। बता दें आपको, व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया है दौरा करके। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये यहाँ पे बेसिकली जो जैसा आप लोगों को जानकारी है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर के नाम से आज शुरू है, आज से पूरे राजस्थान के अंदर। तो इसमें समाज कल्याण विभाग की 5 योजनाओं का इसमें किया जा रहा है, जिसमें पेंशन योजना, पालनहार योजना, सीएम कन्यादान योजना और यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगों के लिए उपकरण के आवेदन लिए जा रहे हैं इसके अंदर में। और जैसा कि विभाग के दिशा निर्देश है कि 100% जो भी वेरिफिकेशन से पेंडिंग है उनको कंप्लीट करवाना है। पालनहार से जो भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है उन लोगों को कंप्लीट करवाने हैं और नए आवेदन लेने हैं। यूडीआईडी कार्ड की अगर कोई दिक्कत है तो उसके तहत किया जा रहा है। तो इसके लिए पहले मैं रैनी के अंदर इटोली गांव के अंदर इंस्पेक्शन करने गया था। हमारे जयपुर से एडिशनल डायरेक्टर सुंदराम मीणा जी आए थे उनके साथ में, और यहाँ पे फिर नगर पालिका राजगढ़ के अंदर भी आज सोजत रोड से खबर देख रहे हैं। सोजत रोड के पास सवराट गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय 17 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले की बात करें तो लाडेरा की टीम विजेता बनी है, साथ ही साथ जबकि अटबड़ा की टीम उपविजेता रही है। मुख्य अतिथि विधायक केसाराम चौधरी और प्रधान मंगलाराम देवासी ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
टूर्नामेंट का संचालन प्रधानाचार्य पारसमल गहलोत और उनके स्टाफ द्वारा किया गया है। इस मौके पर उप प्रधान चौथाराम मेघवाल, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अशोक कुमार, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कुमार प्रजापत और अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। पाली से आदित्य तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मावली से खबर देख रहे हैं। मावली उपखंड की डूडिया पंचायत में चल रहे निशुल्क प्रशिक्षण शिविर में ग्रामीण महिलाएं अब उद्यमी बनने की राह पर हैं। बुधवार को तीसरे दिन के प्रशिक्षण में 30 महिलाओं ने खुद से सर्फ बनाना सीखा है। आपको बता दें, इन महिलाओं ने कहा है कि वे सर्फ का इस्तेमाल अपने घरों तक करेंगी, साथ ही साथ इसे बाजार में भी बेचेंगी। ये प्रशिक्षण ICICI ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्था उदयपुर द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस प्रशिक्षण शिविर का मातृभूमि धर्म किंग सेना और समर्थ सेवा संस्था का सहयोग भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बता दें आपको, भगवती जोशी ने बताया है कि प्रशिक्षण के बाद ये दोनों संस्थाएं महिलाओं को कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार तक पहुंचाने में मदद करेंगी। मामले से मनीष दादेश की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।